वो टाइम निकल गया और भारत की भी अब सर धैर्य की सीमा भर चुकी है। और अब मिस्री साहब भी जा रहे हैं, शायद 9 तारीख को जा रहे हैं बांग्लादेश बात करने, 1-2 दिन में वो भी बांग्लादेश जाएंगे बात करने। तो मतलब मुझे लगता है ये तो लास्ट स्टेप है। अगर ये नहीं मानेंगे फिर तो हिंदू देश का जो हमारा सपना है कि बांग्लादेश में हिंदू देश, वो तो बन के ही रहेगा। और अगर इनको लगता है कि ये जो इन्होंने चिन्मयदास जी के साथ किया और जो हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, भारत उसको देखता रहेगा और इनकी इतनी औकात बढ़ गई कि हमारी टेरिटरी में आके हमें धमकी देंगे। सर अगर हम इनको लिबरेट करा सकते हैं तो अपने हिस्से का हिस्सा भी फिर लिबरेट कर सकते हैं। ये इनको बिल्कुल क्लियर समझना चाहिए। हमारी आर्मी में इनसे 1000 गुना ज्यादा क्षमता है, इनकी औकात कुछ नहीं है। पाकिस्तान की गोली और पाकिस्तान का बारूद काम नहीं आएगा, कुछ जहादी भी बुला लो वो भी काम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि पुश कम्स टू शव, भारत को पता अपना हिस्सा कैसे निकालना, अपने हिंदू भाइयों का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट करना है, वो इनको बिल्कुल क्लियर समझ आना चाहिए। और ये हमारे पास माइनस काइनेटिक एक्शन कोई विकल्प ही नहीं छोड़ रहे, क्योंकि इन्होंने हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठाया। सर डिप्लोमेटिक विकल्प खत्म हो चुके, इकोनॉमिक ब्लॉकेट इनके यहाँ काम नहीं कर रहा। और जो मुल्ला मौलाना वाले कंट्रीज आप तो जानते हैं संजय सर, जितने लोग गरीब होते उतना मुल्ला मौलानाओं की ज्यादा चलती है। इकोनॉमिक ब्लॉकेट तो वहां काम करेगा ना जहां कोई इकोनॉमी बची होगी, जहां तरक्की करनी है, जहां तरक्की करनी हो। बचा क्या यहाँ पे? इन्होंने सब तो बर्बाद कर दिया। अरे दुनिया खत्म करनी है तो दुनिया खत्म करने के लिए तो इकोनॉमी पहले खत्म करनी पड़ेगी ना। तभी तो मुल्ला राज आएगा, मुल्लाओं की राज तभी तो आएगा जब इकोनॉमी बोलने से बताएंगे क्या करना है। तो ये बांग्लादेश की कहानी है। अगर इनका टाई अप पाकिस्तान से हुआ है, इनके आर्मी चीफ का हथियार मंगा के अगर जमातियों को दिए जा रहे हैं, और अगर कल को कोई बड़ा नरसंहार होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और कल को ये मत बताए कोई यार इस्लामिस्ट ने किया, जिहादियों ने किया, हमें तो नहीं पता जी कौन थे, हमें तो ये नहीं पता इनका संबंध किसके साथ है। आज हम वैलिड एडवांस ये बता रहे हैं, अगर कल को ऐसा कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदारी पूरी बांग्लादेश और पूरी पाकिस्तान की होगी। आसिम मुनीर और इनका जो आर्मी चीफ है, दे विल बी स्क्वायरली रिस्पांसिबल फॉर दिस। ये दुनिया को और सबको समझना चाहिए और भारत इसको भली भांति जान चुका है। क्योंकि अब बांग्लादेश आप देखिए एंटी इंडिया एक्टिविटी का अड्डा बन गया है। मेरे को बड़ा दुख हुआ संजय सर ये देख के, हमारा फ्लैग, इजराइल का फ्लैग और कहीं कहीं जगह मैंने देखा अमेरिका का फ्लैग डोरमैट बना दिया, उसमें बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, स्कूलों के दरवाजे पे उन्होंने बिछा दिया। एहसान फरामोशी की हद होती है, जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हैं। एहसान फरामोशी की हद नहीं है। तो इससे बात यह है कि 1971 में भी यहाँ पर रजाकार थे जी, जो कि पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहते थे। बॉर्डर पर आकर बोलती है मंदिर मत बनाओ। हु आर द हेल दे आर टू टेल अस कि हम अपनी जमीन पर मंदिर बनाएं कि ना बनाएं और कहां बनाएं? सर दिस इज अ क्लासिक एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन। आपको प्रोवोक कर रहे हैं, आपको उत्तेजना कर रहे हैं कि आप भारत कोई एक नया शख्स एक्शन ले उनके खिलाफ। दे आर ट्राइंग टू इन्वाइट अ वॉर विद इंडिया, जिसके कारण भारत को डिमोनाइज कर सके, वो भारत के ऊपर इल्जाम लगा सके कि भारत एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है और वो चाह रहा है कि वो एक वीकर मुल्क पे अटैक कर रहा है। वो एक तरह से कंडीशन क्रिएट करना चाहते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, उन्होंने कल टर्किश के बर्रास्कर ड्रोन्स जो है 6 ड्रोन्स उन्होंने बॉर्डर पे लगा दिए हैं। सर ये ड्रोन्स वही ड्रोन्स है जो यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ यूज किए थे रशिया यूक्रेन वॉर में। और आपको ये भी मालूम होगा कि उन्होंने अपने एनवॉयज भी रिकॉल कर लिया है। उन्होंने अपना एनवॉयज रिकॉल कर लिया है अगरतला से और कलकत्ता से। और इनको एनवॉयज रिकॉल करना का मतलब यही होता है कि दे वांट टू ब्रेक डाउन द डिप्लोमेटिक टाइज विद इंडिया। सर आपको ध्यान होगा कि कनाडा में जब हमने अपना एनवॉयज बुलाया था तो उसको कम से कम 2 से 3 साल हो गए थे। यहाँ पे तो बांग्लादेश चाह रहा है कि भारत उसके ऊपर एक्शन ले और इसलिए दे वर क्रिएटिंग अ डिस्टर्बेंसेस, दे वांट टू इंसाइट इंडिया। वो लोग एक तरह से कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे डिप्लोमेटिक टाइज खत्म हो जाए और भारत बांग्लादेश में अटैक भी करे। सर आपको एक और चीज मालूम रहना चाहिए कि पाकिस्तान सिटीजन के लिए उन लोगों ने अलाउ कर दिया है कि वो दे कैन कम टू बांग्लादेश विदाउट मतलब उनके लिए वीजा रिलैक्सेशन कर दिया है। सर अब ये सब जो कंडीशन बन रही है, आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश को समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है? इट इज ट्राइंग टू प्रोवोक इंडिया। आज बांग्लादेश नहीं है, इट हैज बिकम ईस्ट पाकिस्तान। इसको पाकिस्तान का डायरेक्ट सपोर्ट आ रहा है, इसको टर्की का डायरेक्ट सपोर्ट आ रहा है, इसको चाइना का सपोर्ट डायरेक्ट आ रहा है, इसको यूनाइटेड स्टेट्स का सपोर्ट आ रहा है। बोला था दे विल क्रिएट कंडीशन कि दे विल प्रोवोक इंडिया कि इंडिया उनको अटैक करे। एक तरह से हमारे बैकयार्ड में एक यूक्रेन जैसा बनाना चाहते हैं। यूक्रेन ने भी क्या किया था, जो ईस्टर्न यूक्रेन में जो रशियन वहां पे रशियन पीपल रहते थे, रशियन स्पीकिंग पीपल रहते थे उधर, तो उसके अंदर उन लोगों को अटैक करना चालू किया। तो रशिया ने क्या किया, वो डोनेट्स्क और रीजन को उनको अनेक्स कर लिया। सिमिलरली ये इंडिया को भी प्रोवोक कर रहे हैं। और देख लीजिए आपने मांग बहुत जगह से आ चुकी है कि बांग्लादेश के टुकड़े कर दिया जाए, वहां पे हिंदू बहुल इलाकों को इंडिया के अंदर मर्ज कर दिया जाए। भाजपा के जो वेस्ट बंगाल में जो लीडर है, उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि वी शुड हॉल्ट ऑल द ट्रेड टाइज
विद बांग्लादेश। त्रिपुरा में बांग्लादेशी लोगों को अलाउ नहीं है, एंट्री अलाउ नहीं है। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने उनको बोल दिया आप हमारे 135 करोड़ के जो ड्यूज है, बकाया है, वो आप हमको दीजिए। आसाम के अंदर इकोनॉमिक बाइकआउट चल रहा है। सर, इसके अंदर बांग्लादेश के अंदर भी हालत खराब हो रही है। आपको जान के हैरानी होगी, उधर एक कंपनी है BEXIMCO, बांग्लादेश एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी,